ट्रेडिंग के दुनिया में जब हम पहला कदम रखते हैं तो हमारे सपने होते हैं कि हम भी एक दिन बड़े ट्रेडर की तरह लग्जरियस लाइफ जिएंगे, महंगे महंगे गाड़ियों में घूमेंगे, हम भी दिन का 50,000 से 60,000 तक कमाएंगे। पर क्या ये इतना आसान है? अगर ये इतना आसान होता तो क्या हर कोई ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं होता? क्यों 95% ट्रेडर बार बार अपना कैपिटल लॉस करते? तो आज के वीडियो में हमारे ड्रीम और रियलिटी के बीच का डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम अपने ट्रेडिंग लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेरी की गई गलतियों के साथ जो शायद आपको अपनी ही आदत लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने ट्रेडिंग में नोटिस किया होगा कि जिस दिन भी आपका लॉस हो जाए तो उस दिन से लेके कंटिन्यू 3 दिन या 4 दिन तक हमारा लॉस का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। उस समय हम खुद को कितना ही शांत करते हैं, हम खुद को कितना ही समझाते हैं, पर उसके बावजूद लॉसेस रुक नहीं पाते और वो डे बाय डे इंक्रीज होते जाते हैं। सही कह रहा हूँ ना? मैं आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मेरे ट्रेडिंग के सफर में मैंने सीखे, या आप कह सकते हो कि मार्केट ने मुझे सिखाया, और जो आपको भी अपने लॉसेस कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ये 2020 जब मैं अपने दोस्त का प्रॉफिट देखकर ट्रेडिंग में करोड़पति बनने आया था, मुझे उसका पीएनएल देख के लगा कि बस थोड़े से ट्रेड और मैं करोड़पति। पर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मेरा एक गलत डिसीजन, और फिर तो लगातार लॉसेस एंड लॉसेस। लगता था जैसे पैसा पानी की तरह बह रहा हो। आप कह सकते हो मुझे ट्रेडिंग में लॉसेस की लत लग चुकी थी, और मेरा पहला लेसन यही से शुरू होता है, और वो था कि लॉसेस को कभी भी अंडरएस्टिमेट ना करें। जब लॉस हो तो उसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आप सुबह प्रॉफिट में रहते हो और शाम आते आते पूरा प्रॉफिट एक बिग लॉस में कन्वर्ट कर देते हो। कभी इसका रीजन फाइंड करने की कोशिश की है आपने? आप कह सकते हो हाँ मुझे पता है इसका रीजन, ओवर ट्रेडिंग के कारण ये होता है, बट ये गलत रीजन है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, पर समझ रहे हो ना? हम लोग अपने पहले ट्रेड के प्रॉफिट को बड़ा करने में बाकी जो ट्रेड लेते हैं उसकी एनालिसिस ही नहीं करते, उसका कोई सेटअप ही नहीं बनाते। और इस बात से कितने ट्रेडर एग्री करते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब अगर ट्रेडिंग एक जंगल है तो ट्रेडिंग प्लान उसका कंपास जो हमें रास्ते पे रखता है, इधर उधर भटकने नहीं देता। ट्रेडिंग बिना प्लान के करना ऐसी है जैसे बिना जीपीएस के कहीं पे चले जाना, कब कहाँ पहुंचोगे पता ही नहीं चलता। मैं भी स्टार्टिंग में बिना प्लान के ट्रेड करता था, किसी भी ऑप्शन में या स्टॉक में बिना एनालिसिस के बिना प्लान के घुस जाता था, और उसका अंजाम ऐसा हुआ कि मैंने 6 लाख 4 महीने के अंदर जीरो कर दिए थे। अब आपको प्लान बनाना आसान लगता होगा, पर उसे फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जब आपको कोई स्टॉक अच्छा लगे और आपके मन में एक चुल उठ जाए कि ये मुझे प्रॉफिट ही देगा, बस यही सोच हमारे प्लान पे पूरी तरीके से पानी डाल देती। आप में से 99% लोग कोई भी ऑप्शन या स्टॉक में बाइंग करने के बाद सोचते हो कि बस ये तो अभी ऊपर ही जाएगा और इस ट्रेड में मुझे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि एंड मुझे प्रॉफिट ही देने वाला है। जब आप ये सपना देखते हो और इस सपने को देख के जब आप अपने स्टॉप लॉस को सिस्टम में नहीं लगाते, और वो जब स्टॉक नीचे गिरता ही जाता है और आपका पूरा कैपिटल पूरी तरीके से जीरो कर देता है, तब जाके आपको भी समझ में आता है कि स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी है। प्लीज अपने सिस्टम में सेटिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। हर एक अच्छा ब्रोकर आपको ये प्रोवाइड करता है। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने पोर्टफोलियो का आधा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया था, और वही वक्त था जब मुझे रियलाइज हुआ कि पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या है। ट्रेडिंग का रूल कहता है कि एक ही ट्रेड में कभी भी अपना पूरा कैपिटल नहीं डालना चाहिए, बाकी उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि कब क्या इमरजेंसी में कौन सा ऑप्शन कब जीरो हो जाए, क्योंकि 300 वाला 100 आने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय लगता है। ये ऐसे ही जैसे आपके पास 100 रुपए हो तो उसका छोटा सा हिस्सा 5 रुपए या 10 रुपए एक ट्रेड में लगाओ, ताकि अगर लॉस भी हो कम से कम हो। ट्रेडिंग में कभी कभी लगता है जैसे हम किसी बॉलीवुड एक्शन मूवी में है, जहाँ हम हीरो है और मार्केट एक विलन, और ये विलन के साथ अगर बिना स्ट्रेटेजी के लड़ेंगे तो हीरो भी हार सकता है। ये मार्केट ऐसी ही है, कभी खुशी कभी गम वाली मूवी, कभी प्रॉफिट देगा तो कभी लॉसेस। पर हमेशा एक बात याद रखना, इमोशनल ट्रेडिंग इज डेंजरस। आप अपने माइंडसेट पे कंट्रोल रखो, ट्रेडिंग लॉसेस पे गुस्सा मत करो, बल्कि शांति से उसके एनालिसिस करो। ट्रेडिंग में पेशेंस और कैमलेस सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपके पास। मैं कह रहा हूँ जब मैं ये माइंडसेट समझा तो मेरे लिए ट्रेडिंग का सफर थोड़ा आसान हो गया। हर लॉस से कुछ ना कुछ लर्निंग लेने की हमको जरूरत होती है, क्योंकि हर ट्रेड हमको कुछ ना कुछ सिखा जाती है। अगर आप हर ट्रेड का रिवाइज करोगे तो आपको अपनी
गलतियों को रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी। एक डायरी बनाओ जिसमें आप अपने ट्रेडिंग की मिस्टेक्स लिख सकते हो और अपने ट्रेडिंग के कुछ ऐसे फल लिख सकते हो जिनको आपको आगे आने वाले समय में यूज हो सके और यही आपको आने वाले समय में मदद करेंगी। आज जब मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी को देख रहा था तो लगता था कि सारे लॉसेस मेरे लिए एक नई शुरुआत बन चुके थे, क्योंकि उन्हीं से मैंने लर्निंग ली। हर लॉस ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया और वही लेसन मैंने आज आपके साथ शेयर की। मुझे याद है वो दिन जब मैं ट्रेडिंग में फर्स्ट रियल प्रॉफिट बनाया था, करीबन 600 रुपए का प्रॉफिट था। उसका जो फीलिंग है, उसकी जो एनर्जी वो आज भी मेरे अंदर ही। पर वो प्रॉफिट लॉसेस के बिना कभी संभव नहीं था। दोस्तों, ट्रेडिंग एक जर्नी है और इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, पर आपके हाथ में है कि आप अपने लॉसेस को किस तरीके से कंट्रोल करते हो। तो चलो मिलके सीखते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।